नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं न्यूज शिखरांश। हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का। डाक मतपत्र का मामला तूल पकड़ता जा रहा। कांग्रेस ने प्रशासन को अल्टीमेटम दिया। मतदान की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद अब सरकारी कर्मचारियों द्वारा डाक मतपत्र के वोट नहीं कर पाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। डाक मतपत्र के जरिए वोट नहीं कर पाने वाले 3000 से अधिक कर्मचारी अपने मताधिकार से वंचित रह गए। कांग्रेस के इस आरोप के बाद अब यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस संबंध में जिला उप निर्वाचन अधिकारी ओपी सनोडिया 22 नवंबर को इस विषय को लेकर प्रशासनिक बैठक आयोजित की जाने की बात की है। प्रशासन ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। ऐसे में इस कार्य में सरकारी अमला ही मतदान से वंचित रह गया। आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या सत्ताधारी पार्टी के इशारे पर कोई काम हुआ है या यह एक प्रशासनिक चूक है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वर्तमान में अभी हमारे सम्मानीय शिवराज सिंह चौहान जी, उनकी सरकार, वो खुद, और फिर बालाघाट जिले के हमारे नेता, और जिसमें हमारे बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं और कैबिनेट मंत्री हैं श्री गौरीशंकर बिसेन। और आप तो सब जानते हैं कि गौरीशंकर बिसेन जी के इशारे पर ही भारतीय जनता पार्टी बालाघाट जिले में काम करती। और मैंने तो स्पष्ट कई मंचों से कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कार्यालय से नहीं चलती, सम्मानीय गौरीशंकर बिसेन जी के बंगले से भारतीय जनता पार्टी चलती। तो गौरीशंकर बिसेन जी को एक एक बात सब चीज़ मालूम है और वो उन्हीं के दिशा निर्देश रहे होंगे कि इस तरह से मतदाताओं के नाम काटे जाएं जो कांग्रेस समर्थित हैं, उनके नाम सूची से काट दिए जाएं, जिससे कि आने वाले समय में भाजपा को लाभ मिल सके। 4,500 से 5,000 कर्मचारी मतदान करने से वंचित रह गए हैं। इसकी उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए और ये बहुत ही गंभीर विषय है। इतने वर्षों में मैं पहली बार देख रही हूँ कि डाक मतपत्र से मतदान करने से इतने भारी संख्या में हमारे कर्मचारी वंचित रह गए हैं। ये बहुत ही चिंताजनक बात है और हम सभी जानते हैं कि इस समय मध्य प्रदेश में सत्ता विरोधी लहर चल रही है और प्रशासनिक जो तंत्र है अभी वर्तमान में तो जो सत्ता है उसके अधीन है, ये लोग काम कर रहे हैं, ये साफ जाहिर होता है। तो ऐसा लग रहा है कि सरकार क्योंकि बदल रही है, कांग्रेस पार्टी को जन समर्थन प्रबल है और कर्मचारी वर्ग का भी बहुत बड़ा रुझान है सत्ता परिवर्तन के लिए कांग्रेस के पक्ष में। तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है इसके दबाव में कर्मचारियों ने काम किया है और दबाव में आकर स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि डाक मतपत्र जारी करने में लापरवाही नहीं की गई बल्कि ये सोची समझी साजिश। बालाघाट जिले से हमें शिकायतें मिल रही थी कि जो डाक मतपत्र का वितरण हुआ है उसमें भारी लापरवाही की गई है और बड़ी अनियमितता की गई है और हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको काफ़ी संख्या में डाक मतपत्र इशू ही नहीं किए गए हैं, जिसकी शिकायत खुद कुछ कर्मचारियों ने भी हमसे की है। हमारे कुछ मीडिया के साथियों ने भी हमको इस बात की जानकारी दी है और हमारे जो ज़िले के कार्यकर्ता हैं उन्होंने भी इस बात की हमको जानकारी दी कि काफ़ी बड़ी संख्या में कर्मचारियों को डाक मतपत्र से वंचित किया गया है। और इसी चीज़ को लेकर आज यहाँ पर कलेक्टर महोदय से चर्चा करने आए थे। हमारे डीएम साहब सनोडिया साहब को हमने एक ज्ञापन भी दिया इस संबंध में और उनको एक सूची भी दी है हमने। लगभग 320 हमारे जो कर्मचारी साथी थे, अतिथि शिक्षक, वो मत करने से वंचित रह गए क्योंकि उनको डाक मतपत्र इशू नहीं किए गए। उसकी सूची भी हमने उनको यहाँ पर सौंपी है और बालाघाट विधानसभा सहित पूरे जिले में काफ़ी बड़ी संख्या ऐसी है कि कर्मचारियों को डाक मत इशू नहीं किए गए, जिससे चुनाव प्रभावित होने की संभावना है, जिसको लेकर आज हम यहाँ पर ज्ञापन देने आए थे। क्या लगता है सर, कितने कर्मचारी छूट गए होंगे? बड़ी संख्या दिख रही है हमको, तो लगभग 4,000 से 5,000 कर्मचारी ऐसा लग रहा है जो वंचित हैं डाक मतपत्र जिनको इशू नहीं किए गए। क्यों ऐसा हुआ, क्या समझ में आ रहा है? ये लापरवाही, ये प्रशासनिक लापरवाही दिख रही है इसमें घोर। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस समय जो कर्मचारी है वो कांग्रेस के पक्ष में था, कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की जानकारी हमें मिल रही थी, जिस तरह से कर्मचारियों के हित में कांग्रेस ने, कमलनाथ जी ने काम किया है। लेकिन ऐसा लगता है कि एक प्लानिंग के तहत ये सारा षड्यंत्र रचकर उनको मतदान से वंचित किया।